हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ के बारे में। आखिरकार बिहार बीसीईसीई का 2026 का एग्जाम तो हो चुका है। अब एग्जाम होने के बाद क्या कट ऑफ रहेगी, कितने रैंक पर बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, है ना, और लगभग कितने क्वेश्चन सही होने पर गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कम से कम कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। और कट ऑफ बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, इस बार जो बीसीईसीई बोर्ड ने जो पेपर लिया था 2026 का, ये पेपर जैसा पेपर 2025 में हुआ लगभग उसके जैसा ही था। ठीक है ना। तो इस पेपर को आप बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं कह सकते, है ना। ओवरऑल इस बार 2026 का जो पेपर है वो कैसा था? मॉडरेट पेपर था। ठीक है ना, मॉडरेट पेपर था। और उसके अगर बेसिस पे देखा जाए ना, तो कट ऑफ जैसी पिछले साल गई थी 2025 में, लगभग उसके आसपास कट ऑफ इस बार रहेगी। बहुत ज्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा कट ऑफ बदल सकती है, थोड़ी सी कट ऑफ बदल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा कट ऑफ में बदलाव नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो अब अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी? पिछले साल मान लो एक बच्चे के 60% स्कोर थे और उसे सीट मिल रही थी, तो इस बार भी क्या उतने ही स्कोर पे सीट मिलेगी क्या, या उससे ज्यादा स्कोर की जरूरत है? मुझे लगता है बेटा पिछले साल से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कट ऑफ बीएससी नर्सिंग की हो सकता है बढ़ जाए। 1-2 नंबर का ही अंतर आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एक आध परसेंटेज कट ऑफ पिछले बार से थोड़ी आई जा सकती है ना। हाँ जी। अब देखिए बच्चों, बात बड़ी यह है कि बिहार के अंदर बीएससी नर्सिंग के टोटल 9 गवर्नमेंट के कॉलेज है। बिहार में बीएससी नर्सिंग के कितने गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा? बिहार बीसीसी, इसके अंडर बेटा बीएससी नर्सिंग के टोटल गवर्नमेंट की संख्या कितनी है? बीएससी नर्सिंग के अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज है कितने भाई टोटल? तो टोटल बेटा गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे 9, है ना। कितने गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा? टोटल 9 गवर्नमेंट के कॉलेज है। ठीक है कि नहीं? हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए। और इन 9 कॉलेजों के अंदर 500 से भी ऊपर सीटें, 500 प्लस क्या है बेटा? सीट है। मैं आपको अभी बताना भी चाहूंगा, जैसे ही अपन बीसीईसीई की साइट विजिट करते हैं, ये हमारी बीसीईसीई बोर्ड की साइट है बेटा, और ये प्रोस्पेक्टस है। जैसे ही इस प्रोस्पेक्टस को अपन ओपन करते हैं, मैं कॉलेजों का यहाँ पे आपको नाम भी बताना चाहूंगा कि वो कौन से 9 गवर्नमेंट के कॉलेज है जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा इस बीसीईसीई के पेपर के थ्रू, है ना। ये बेटा कॉलेज है आपके सामने, ये देखिए, ये 9 गवर्नमेंट के कॉलेज है जिनमें टोटल 540 सीट है। 540 गवर्नमेंट की सीट है। ठीक है ना। हाँ, तो 540 सीट है बेटा, और 9 गवर्नमेंट के कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के बिहार में। पिछले 3 साल के अंदर बेटा गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या बिहार में 2 गुनी हो चुकी है। पहले बिहार में 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज थे, अब 9 हो चुके हैं।
और 1 साल के बाद हो सकता है अगले साल बिहार में 4 से 5 और नए गवर्नमेंट के कॉलेज खुल सकते हैं बेटा। अब देखिएगा, अब अगर अपन बात करें कट ऑफ की, क्या कट ऑफ रहेगी बेटा। देखो बिहार के अंदर कट ऑफ पहले तो रहती कैसे है वो देखो। बिहार में बेटा कट ऑफ रैंक वाइज जारी होती है, नंबर वाइज नहीं। और आपका रिजल्ट आएगा 15 से 20 दिन के बाद। तो जब रिजल्ट आएगा ना बेटा, तो रिजल्ट में भी आपकी रैंक दिखेगी, नंबर नहीं दिखेगा। आपके तीनों सब्जेक्ट में मिला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितने नंबर आए ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी टोटल बच्चों में कौन सी रैंक बनी वो आपको पता चलेगा। एक तो ओवरऑल रैंक कितनी है वो रिजल्ट में दिखेगी, और दूसरा आपकी कैटेगरी की रैंक कितनी है वो दिखेगी। तो रिजल्ट भी आपका रैंक वाइज ही आएगा बेटा। आपका जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, रैंक वाइज आएगा, है ना। एक तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसकी कट ऑफ तो जो ओपन रैंक है, ओवरऑल रैंक है, उसके अनुसार बनेगी। और इसके अलावा जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व का मतलब है बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये जो बच्चे हैं इनका जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो कैटेगरी रैंक के अनुसार होगा, है ना। बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा मैंने यहां पे एक कट ऑफ लिखी है ना। ये कट ऑफ इस बार बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट राउंड तक जा सकती है ना। लास्ट राउंड तक ये कट ऑफ जा सकती है। मैंने मतलब थोड़ी प्लस ही की है 100 रैंक, मैंने जितनी बताई है उससे ऊपर नहीं जाएगी, उसके अंदर ही कट ऑफ रहेगी। यह है बेटा रैंक। ये क्या है, रैंक। अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को लगभग बेटा 800 से 1000 रैंक, मैंने थोड़ी सी ज्यादा बता दी, लगभग 700 से 800 रैंक बेटा, 700 से 800 रैंक। जिनके जनरल कैटेगरी में ओवरऑल 800 तक रैंक होगी, ओवरऑल 800 तक रैंक होगी, उनको बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिलेगा। 800 के अंदर होगी, 700 के अंदर होगी, उनका तो श्योर है। जैसे किसी की 500 रैंक है, 300 रैंक है, पक्का मिलेगा आपको गवर्नमेंट सीट। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है बीसी। अब इससे नीचे बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और पर्सन विद हैंडीकैप्ड, आरसीजी, ये सारी रिजर्व कैटेगरी है। तो इनकी जो ये रैंक है ये कैटेगरी रैंक है। ये जो रैंक है ये ओवरऑल रैंक है, ध्यान रखना। ये यहां से नीचे ये कैटेगरी रैंक है। तो अब ओबीसी कैटेगरी में अगर किसी की रैंक 500 से 600 तक है, मतलब कि जिसकी 600 के अंदर रैंक है, 1 से लेकर 600 तक अगर किसी की रैंक होगी बीसी कैटेगरी में, तो उसका तो पूरा चांस है। मतलब 500 तक, 1 से 500 तक रैंक पे तो सॉलिड कॉलेज मिलेगा, लेकिन चांस है 1 से 600 तक भी मिल जाए। ऐसे ही ईबीसी कैटेगरी में जिनकी रैंक 1 से लेकर के 400 तक होगी, उसे तो पक्का सीट मिलेगी बेटा, लेकिन हो सकता है कि 500 रैंक तक भी सीट मिल जाए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 से 200 रैंक, जिनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, भाई जितने भी ईडब्ल्यूएस के बच्चे एग्जाम देंगे उन बच्चों में 1 से 200 रैंक तक के ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होंगे उनको बीएससी नर्सिंग का कोर्स, बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। इसके बाद एससी कैटेगरी में बेटा सेम ईडब्ल्यूएस के आसपास ही कट ऑफ रहती है ना। हो सकता है कि 200 से 220 तक कट ऑफ रह जाए, वो बात एक अलग बात हो गई बेटा। तो जिनका 1 से लेकर 200 तक रैंक एससी कैटेगरी में होगा या 1 से 220 तक रैंक होगा, उनको पक्का एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब आरसीजी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स,
लड़कियों के लिए एक अलग से कोटा है रिजर्वेशन का, है ना। तो अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है और उनको अपनी खुद की कैटेगरी से अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो उन्हें कई बार आरसीजी कैटेगरी से मिल जाता है ना। आप कोई भी कैटेगरी की क्यों ना हो, आपकी 1 से लेकर 400 या 1 से लेकर 500 तक रैंक है तो आरसीजी कोटे से लड़कियों को सीट मिल सकती है। अब है पर्सन विद हैंडीकेप्ड, दिव्यांग बच्चे। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी अगर 1 से लेकर के और 80 तक भी अगर रैंक होगी, 100 तक भी रैंक होगी तो भी चांस जरूर है बेटा, है ना, बिल्कुल। लेकिन जनरली अगर इनके कैटेगरी रैंक की बात करूं, दिव्यांग जितने टोटल बच्चे एग्जाम देंगे उनमें अगर आपकी कैटेगरी रैंक 15 तक है या 1 से 20 तक है तो आपको पक्का बीएससी नर्सिंग का कोर्स मिलेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। ये तो आपकी रैंक वाइज कट ऑफ हो गई बेटा, है ना। अब अपन बात करते हैं नंबर वाइज कट ऑफ की कि कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब देखो बेटा, एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, मैं आपको खुश करने के लिए कट ऑफ नहीं बता रहा हूं कि आप खुश हो जाएं और मैं बता दूं कम नंबर पे भी मिल जाएगा। मैं अभी तो खुश कर दूंगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा कॉलेज मिलेगा उस दिन आप क्या कहोगे कि अरे यार विजय सर ने उस दिन गलत जानकारी दे दी थी। तो मैं किसी को खुश करने के लिए गलत जानकारी नहीं दे सकता। आप पिछले साल की कट ऑफ देख लेना, यूट्यूब पे मैंने बताई हुई है। यह है पिछले साल की कट ऑफ, यहां पर देख लो आप। 2025 की पहले राउंड की और लास्ट राउंड की कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी में 2025 में 700 रैंक तक सीट मिली थी, ओबीसी कैटेगरी में 540 रैंक तक, ईबीसी में 410 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 200 रैंक तक, एससी में 190 रैंक तक, आरसीजी में 450 रैंक तक सीट मिली थी 2025 के अंदर। ये पहले राउंड की कट ऑफ है, ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है 2025 की। ठीक है बेटा, हाँ। तो इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो मैंने आपको बता दी, है ना। अब बेटा आप में से कोई भी बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप में से कोई भी स्टूडेंट बेटा बीसीईसीई 2027 की तैयारी करना चाहता है, अगले साल के लिए जिसको प्रिपरेशन करनी है, जिसका सपना हर हाल में बीआर के टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का है, तो बिल्कुल भी देर ना करें। आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आज ही लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लो बेटा। इस लक्ष्य बैच में डेली सैकड़ों बच्चे रिजर्वेशन करवा रहे हैं बेटा, है ना, ज्वाइन कर रहे हैं इस बैच को। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इस बैच के साथ जुड़ रहे हैं। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो 8302199394। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो बेटा, कॉल कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। कुछ दिनों के बाद इस बैच में हम क्लासें भी शुरू कर रहे हैं, तो जिन बच्चों के इस बार नंबर थोड़े कम रह गए हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जो अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, मैं उनको बोलूंगा मौका है, चांस है आपके पास, है ना। अब आप लगिए, तैयारी करिए, 1 साल का आप मेरे दोस्तों ड्रॉप लीजिएगा। देखो बेटा ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंपटीशन तो है भाई, आपको ड्रॉप लेके अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के टॉप कॉलेज में प्रवेश होगा। अब देखो बेटा दूसरी बात ध्यान से सुनिए। अब बात यह है कि सर कितने एक नंबर आए तो गवर्नमेंट सीट मिल जाए। अब मैं कट ऑफ आपको गवर्नमेंट सीट के लिए नंबरों वाली कट ऑफ भी बता देता हूं। देखो आपको कॉलेज नंबर के अनुसार मिलता नहीं है, लेकिन एक आइडिया दे देता हूं आपको कि कितने प्रश्न अगर आपके सही हुए हैं तो गवर्नमेंट सीट मिलेगी। एक आइडिया दे देता हूं। देखो फिजिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में भी 100 क्वेश्चन थे, बायो में भी 100 क्वेश्चन थे, है ना। देखो बेटा अगर आपके माइनस नंबर निकालने के बाद कितने सही हो तो आपको सीट मिलेगी। देखो ज्यादा गलत नहीं किए हुए होने चाहिए।
अगर आपके फिजिक्स में बेटा 60 क्वेश्चन सही है, जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है लगभग 60 के आसपास, केमिस्ट्री में लगभग 62 के आसपास, और बायोलॉजी में लगभग बेटा 66 के आसपास क्वेश्चन सही है, तो आपको कॉलेज मिलने का पूरा चांस है बेटा। मतलब ऑन एंड एवरेज आपके 62 से लेकर 64 के बीच में परसेंटेज बन रहे हैं टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तो आपके लिए पूरा चांस है सीट मिलने का, है ना। अगर सब इन तीनों सब्जेक्ट में मिला करके आपके लगभग 63 के आसपास परसेंटेज बन रहे हैं, है ना, तो आपके लिए पूरा चांस है। बीसी कैटेगरी की बात करूं बेटा, आपके फिजिक्स में अगर 58 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, अगर आपके केमिस्ट्री में बेटा 60 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, अगर आप बायो में बेटा आपके 63 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, मतलब लगभग आपके ऑन एंड एवरेज आपके 60 के आसपास परसेंटेज बन रहे हैं ना, तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, इसका पूरा चांस है। अब है ईबीसी। आप सोचोगे सर नहीं इतने नंबर पे थोड़ी मिलती है गवर्नमेंट सीट। अरे बेटा बीआर में माइनस मार्किंग होती है, इसलिए इतने स्कोर पे मिल जाती है। जिन राज्यों में माइनस मार्किंग नहीं होती ना, वहां लगभग गवर्नमेंट सीट 75% पे मिलती है जनरल वालों को, है कि नहीं। हाँ, जहां माइनस मार्किंग होती है ना, वहां हर बच्चे के 4-5 क्वेश्चन तो नेगेटिव में चले ही जाते हैं बेटा। अब इसके बाद में ईबीसी की अगर अपन बात करें, तो ईबीसी कैटेगरी में देखिएगा, यहां पर ईबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग बेटा 57 तक, और अगर अपन बात करें सबसे पहले 1 मिनट, हाँ, अब देखिएगा यहां पर केमिस्ट्री में बेटा लगभग आपके 59 और बायो में आपके लगभग 60, इसके अराउंड क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो ईबीसी वाले कैंडिडेट को भी सीट मिलेगी पक्का। ईडब्ल्यूएस में फिजिक्स में लगभग बेटा 53 तक अगर करेक्ट बैठ रहे हैं आपके, और केमिस्ट्री में लगभग 57 तक, और बायो में लगभग 58 तक क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। ऑन एंड एवरेज आपके बेटा 56-57 परसेंटेज स्कोर बन रहा है, तो भी चलेगा, आपको सीट मिलेगी। ऐसे ही एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, फिजिक्स में लगभग 50-52 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, केमिस्ट्री में 55 तक क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, है ना, और बेटा लगभग बायो में 57 तक क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो आपको सीट मिलेगी, श्योर है ना। आरसीजी की अगर बात करूं तो ईबीसी के समान ही आप मानिएगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और जो पर्सन विद हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, इसके भले ही फिजिक्स में 40 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, केमिस्ट्री में 42 और बायो में 45 क्वेश्चन भी सही बैठ रहे हैं, तो भी इसे सीट मिलेगी, और इससे कम भी सही बैठ रहे हैं तो भी मिलेगी। ये एक मैंने आइडिया बताया है। अब मैंने जो ये आइडिया दिया है, इससे अगर किसी बच्चे के +-2, यानी मैंने जो बताया इससे भी अगर 2-2 क्वेश्चन कम आपके सही बैठ रहे हैं, तो भी आपका पूरा चांस है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी मैंने जो बताया है, इससे अगर और 2-2 नंबर कम आपके सही बैठ रहे हैं, तो भी पूरा चांस है। और बायो में जो मैंने बताया है, इससे आपके 2 या 3 नंबर कम बैठ रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन और कम बैठ रहे हैं, तो भी आपका चांस है कि नहीं बेटा। यानी अगर किसी बच्चे के जनरल में फिजिक्स में 58 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 60 और बायो में 62 के आसपास भी सही बैठ रहे हैं, तो भी पूरा चांस है आपको लास्ट राउंड तक सीट मिल जाएगी। ऐसे ही ओबीसी वाला बच्चा है, फिजिक्स में 55, केमिस्ट्री में 58 और बायो में 60 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो भी चांस है। ईबीसी में 55, है ना, केमिस्ट्री में 58 या 57 और बायो के अंदर बेटा 57, इसके आसपास सही बैठ रहे हैं, तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया है कि लगभग इसके आसपास कट ऑफ आपकी रहेगी, तो निराश आपको नहीं होना है ना। जिनके मैंने जितने बताए हैं, अगर इसके आसपास आपके क्वेश्चन सही है, या मैंने जो बताए हैं इससे भी 2-2 3-3 नंबर अगर आपके कम भी सही हैं, तो भी चलेगा,
ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट क्या रखिए बेटा, तैयार रखिए, है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं उस पर अपन और आगे बात कर लेंगे, है ना। और जिन बच्चों के बहुत कम स्कोर हैं तो उसे बीएससी नर्सिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कोर्स और भी हैं, जैसे पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, वो थोड़े कम नंबर पर भी मिल जाते हैं। उसके लिए अपन सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे कट ऑफ का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।